So what's up guys, I am Sachin and you're watching Heal the Life। तो अभी अगोंडा बीच पे वापस आ गए हैं अपनी हनीमून बीच से। तो आज हम ना ये काम करने वाले हैं कि हम पूरा ये जो बीच है ना ये एक्सप्लोर करने वाले हैं, पूरा घूमने वाले हैं, पूरा मतलब तैरने वाले हैं, यहाँ पे मस्ती करने वाले हैं। मेरा होली से तो पता चल ही रहा होगा आपको कि कितनी मस्ती कर चुके हैं हम लोग। पहले वहाँ पे बहुत बार मेरा चप्पल बहुत बार पानी में जा चुका हूँ। अब ये जो बीच है ना वो देखो पूरा वहाँ तक है, लास्ट कोने तक है ना। तो हम लोग अभी ये जो सामान है बैग वगैरह वो सारा सामान रूम में रख के फिर पूरा बीच एक्सप्लोर करेंगे, पानी में कूदते कूदते जाएंगे। और ये साइड से तो लास्ट वाले कोने से ही आ ही गए हम लोग। तो ऐसा ये पूरा घूमेंगे आज ये बीच और आपको दिखाते हुए जाएंगे। मज़ा आ रहा है बड़ा। और ये हमारा पेंडेमिक के बाद वाला, मतलब पेंडेमिक जैसे ख़त्म हुआ कोविड का जो पीरियड था उसके बाद वाला ये सबसे एंजॉयबल ट्रिप रहा। बहुत मस्ती की है इस ट्रिप में। मतलब जो चीज़ों से मैं डरता था वो चीज़ें भी मैंने की है। पानी में गया हूँ और क्या बोलते भाई कि हम लोगों ने ये बोला कि पेंडेमिक के बाद वाले सबसे अच्छी ट्रिप रही है अपनी। हाँ है ना, मतलब जो चीज़ों से मैं डरता था वो सारी मैंने पूरी कर दी इस ट्रिप में। मतलब सारा डर भगा दिया आपने मेरा पानी का। मतलब मैं तो बहुत डरता था, अभी खुद से आ रहा हूँ। और आज बियर भी नहीं पिए, बिना बियर पिए चले गए। हाँ वो तो है। कल तो चलो ये था कि हाँ थोड़ी सी बियर पी थी तो इनको हाँ जोश बढ़ गया था। आज तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ आज तो मन कर गया, कुछ मन कर गया कुछ। बट अभी ये इसके ना साइड इफेक्ट आ रहे हैं। साइड इफेक्ट बोलो प्लस पॉइंट बोलो, ये तो जल रहा है अभी। जब जाओगे इनकी पीठ तो देखो पूरी लाल हो गई है। ये देखो ये बड़ी बड़ी लहरें, वाह। ये बीच है ना इसी के लिए ज़्यादा फेमस है, इन लहरों के लिए, इस पानी के लिए और यहाँ की शांति के लिए। वैसे यहाँ पे कोविड का असर तो दिख रहा है, बहुत कम टूरिस्ट हैं, नहीं तो ये बीच भी ना भरा हुआ रहता है काफ़ी। बट यहाँ पे इतने मतलब ये आपको वो बेचने वाले नहीं दिखेंगे जो आपको साउथ गोवा में नॉर्थ गोवा में दिख जाते हैं ना, उस टाइप के कोई वो हॉकर्स वगैरह नहीं दिखेंगे जो टूरिस्ट को परेशान करे। ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट ही होते हैं ज़्यादातर। और ये हट्स बनी हुई है। काफ़ी पेंडेमिक का काफ़ी असर हुआ है यहाँ पे ट्रैवल इंडस्ट्री पे, टूरिज़्म पे। और बहुत कम टूरिस्ट है, कम फॉरेनर्स है, बाहर से आने वाले बंद है। इसलिए जो यहाँ पे है पहले से ही वही है अभी यहाँ पे शायद। और ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े बाज भी हैं। और ये पेंडेमिक वाला हमारा गोवा ट्रिप, मज़ा आ गया यार इस ट्रिप में। ऐसे लग रहा है कि ये प्राइवेट बीच है और सिर्फ हमारे लिए है। ये सरदार जी मज़े लेते हुए पानी में। इनको तो दिन भर पानी में रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आज ये हमारा लास्ट डे है गोवा में। कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे। हालांकि इस बार हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है, बट ये जो जगह थी यहाँ मैं पहले तो आ चुका था, फिर भी ये जगह मैंने देखी नहीं थी इस टाइप से। और उस टाइप पे मैं व्लॉग भी नहीं बनाता था, तो ये बीच अब कवर हो गया। और काफ़ी अच्छा पानी है यहाँ पे, देख सकते हो कितना मस्त ग्रीन। और ये जो वेव्स की साउंड आती है ना ये बड़ी मस्त आती है। और ये जब रात में आती है ना तो डरावनी भी लगती है, क्योंकि इसकी आदत है मुझे। मेरे घर के पीछे ही समुंदर है तो ये डेली आवाज़ आती रहती है। और ये देखो कितनी बड़ी वेव है, वाह मज़ा आ गया यार। अब यहाँ पे थोड़ा गहरा है पानी क्योंकि दिख रहा है वो, ऐसे देखो ये स्लोप जो बना हुआ है ना। और इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट जैसे हैरी भाई ने बोला कि ये पानी ज़्यादा गहरा है तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे जाने का। और वो भी हैरी भाई इतने दूर है तो मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा। जब वो पास में रहते तो भी मैं जाने का डेयरिंग करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये आगे हट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई यार। देखो
यहाँ पे यही ये है, मतलब रूम्स का जो है ना नेचर टेक्चर वो इसी टाइप का बना हुआ है। शैक्स बनी हुई है और शैक्स वालों की हट्स भी बनी हुई है, ये देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है यार। ये अगर लाइफ टाइम के लिए मुझे मिल जाए ना तो मैं तो यहीं पे लाइफ स्पेंड कर दूँ, बस कुछ नहीं। समुंदर और ये हट सही है, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त सही है, मज़ा आ गया यार। ये ट्रिप तो मतलब वैसे वसूल हो गई इसमें। तो कुछ इस तरह से है। आगे चलते हैं, ये पूरा बीच लास्ट तक एक्सप्लोर करेंगे आज, जाके देखेंगे क्या है और आगे कुछ अगर मिलता है तो वो भी देखेंगे। अब इधर थोड़े टूरिस्ट दिख रहे हैं और ये बोट भी शायद वही की है ना, बटरफ्लाई वाले ना ये। हाँ, ये बटरफ्लाई बीच पे ले जाने वाले बोट्स है यहाँ पर भी। और यहाँ पे पूरे बोट का जो है, बोट ट्रिप्स कहाँ कहाँ लेके जाती है ना, वो सारी दी हुई है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। डॉल्फिन ट्रिप है, कोला ट्रिप है, बटरफ्लाई बीच है, टर्टल बीच, हनीमून बीच, कोबाडीरामा फोर्ट, बटरफ्लाई बीच, वाटरफॉल बीच, मंकी आइलैंड, कोला बीच, सनसेट बीच, कोलालेम, पैटनम बीच, ऐसे कुछ बीचेस है जहाँ पे ये बोट सर्विस अवेलेबल है और काफ़ी रिजनेबल रेट है यार, कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। अगर आप थोड़ा उनसे बार्गेन करो ना तो मतलब बार्गेन की भी ज़रूरत है नहीं। वैसे अभी ये सीज़न जो है वो थोड़ा टफ़ चल रहा है, सबके लिए टफ़ है, तो ज़्यादा बार्गेन करके यार मतलब उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और इतने नुकसान लायक है ही नहीं ये रेट, बट फिर भी बहुत अच्छा है यार। मतलब सच में पैसे वसूल वाला बीच है ये, मज़ा आ जाता है। और ये कैप्टन वाले, ये बोट के ये कैप्टन है टोपी वाले। अगर आपको शांति चाहिए, गोवा घूमना है शांति से ना, तो आप ये बीच प्रीफर करो। अगर कोई भी आना चाहता है ना तो ये बीच पे जो हट्स बनी हुई ना उनकी आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। और ऑनलाइन बुकिंग में क्या होता है ना कि थोड़ा आपको रेट कम पड़ जाता है, कम मिल जाता है। डायरेक्ट अब अगर आते हो तो डायरेक्ट आने में ना आपको थोड़े ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, क्योंकि सीज़न का अगर टाइम रहा और अगर शैग या फिर हट खाली नहीं रही ना तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर वे आप ऑनलाइन बुकिंग कर लो। ऑनलाइन बुकिंग के लिए उनकी सारी सब जो शैग्स हैं ना यहाँ पे, उनके ऑनलाइन में भी आप ढूंढ सकते हो। तो उनके कॉन्टैक्ट्स भी जहाँ पे हम रुके हैं ना वहाँ के कॉन्टैक्ट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और रिजनेबल है। ऑनलाइन का जो रेट आता है ना वो मिनिमम 1400 या फिर 1500 तक आता है, और अगर आप यहाँ पे आके करते हो तो आपको मिनिमम 2000 पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इस गोवा ट्रिप में आप अगर करते हो तो ये बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, यहाँ पे मच्छर बहुत है, तो मच्छरों के लिए भी थोड़ा आपने प्रिकॉशन रखना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और सनस्क्रीन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको लगने वाली है, क्योंकि मेरा हाथ अभी बर्न हो रहा है और मुझे लग भी रहा है जलेगा अभी, वो पूरे छिलके उतरने वाले हैं मेरे। और लगता है वहाँ पे कुछ पहाड़ पे कुछ आग टाइप लग गया है, धुआं निकल रहा है वहाँ से बहुत सारा। और ये हट देखो कितनी सही लग रही है, मुझे मज़ा आ गया यार देख के। अरे ना ये बीच पे आप सिर्फ टहलते रहो, घूमते रहो बीच पे, पानी में पैर डालते रहो, ऐसे चलते रहो, एकदम रिलैक्स फील करते हो। एकदम रिलैक्सिंग वाला बीच है ये सच में।
हाँ ये छोटी छोटी बोट है, बट ना उनके बैलेंस के लिए साइड में भी ना उन्होंने एक सपोर्ट के लिए एक लट्ठा लगा के रखा है, तो ये पलटने के जो चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं, मतलब नहीं रहते पलटने के चांसेस, ऑलमोस्ट 90% कम हो जाते हैं। और ये भी रहते हैं उनमें लाइफ सेव जैकेट भी रहते हैं, तो डर का कोई बात नहीं है। और ये बीचेस है ना काफ़ी क्लीन है, मतलब ज़्यादा पथरीले है नहीं, नुकीले पत्थर है नहीं यहाँ पे, है जो भी है वो बड़े बड़े हैं, तो टेंशन वाली बात है नहीं कुछ भी। और पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही होंगी आपको, क्योंकि कुछ लगा मुझे यहाँ पे नीचे, कुछ काटा जैसा लगा, पता नहीं जोर से काटा जैसा, पता नहीं। चलो हाँ बट एक बार ये देखो केकड़ा देखो कैसा घुस गया, कैसे घुस गया, ये देखो ये जा रहा है, ये गया इसमें, ये इसमें गया। तो मैं यहाँ का एक मस्त वाला टाइम लैप्स लेके आपको दिखाता हूँ, आप वो एंजॉय करो। तो अब हम थोड़ी दौड़ लगा रहे हैं ये पाजी पेट अंदर करना है, पेट कम करने की दौड़ है ये सारी, बाकी कुछ नहीं है। तो अब अपनी हट्स की तरफ जा कर के उसी सामने थोड़ा पानी में मस्ती करेंगे और थोड़ा वहाँ पे एंजॉय करेंगे। अभी मेरी हिम्मत भी बढ़ गई है यहाँ पे अंदर तक जाने की और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी यहीं पे थोड़ी देर और एंजॉय करता हूँ। ये पानी में फ्लोटिंग का मुझे सीखना है, उल्टा कैसे फ्लोट करते हैं ना वो सीखना है। अब जो है थोड़ी क्राउड बढ़ने लगी है, मतलब इतनी भी नहीं है क्राउड बोलने लायक, बट थोड़े लोग आने लगे हैं यहाँ पे। और ये ना पानी में इतना क्लियर है ना, ये पानी के नीचे पैर भी देख सकते हो आप मेरे, ये देखो, और ये हार्डली कमर तक है मेरे पानी बट ऐसे डुबकी लगा के ना इसमें ऐसे तैरने का मज़ा आ रहा है, मतलब वो पानी ना अपने आप आपको ऊपर उठा लेता है। खारा पानी है तो ज़्यादा ये नहीं होता है उसमें। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यही ख़त्म कर दूँगा और मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फील द लाइफ और अगर हाँ आगे तो आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो।